दोस्तों सच में आज मज़ा आने वाला है। काम का टॉपिक, कमाल का टॉपिक। आज देने के लेने पड़ेंगे आपको। क्या कहा? मिसाल गलत दिया मैंने? नहीं दोस्तों, एकदम सही मिसाल दी आज मैंने। यह तो आप सभी ने सुना होगा कि लेने के देने पड़ गए, लेकिन आज आपको मैंने बोला देने के लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। दोबारा आप मुझे केवल अपना वक्त दो, मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगा जो आपको आपके खराब सिविल पर आपको लोन दिलवाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिलपुरी GFMS प्राइवेट लिमिटेड से GFMS परिवार में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं अभी से आप सभी से कह देना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको कभी भी नहीं बनने देगा महान। आज आपको सब बताऊंगा, लोन का पूरा प्रोसेस, लोन का पूरा फंडा क्या होता है, सब बताऊंगा। दोस्तों अंत तक वीडियो को जरूर देखें, सब कुछ आपको पता लगने वाला है, पूरा प्रोसेस, सारा फंडा। दोस्तों सिविल खराब के ऊपर आपने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ना जाने कितनी सारी वीडियो आपने सर्च की होंगी, आज से पहले भी ना जाने कितने आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ किया होगा। लेकिन यह तो आप सबको पता होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप कोई भी वीडियो देखना चाहते थे। लोन संबंधी आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई, यह तो देखिए मुझसे बेटर आपको पता होगा। लेकिन आज जो लोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को जो व्यक्ति अंत तक देखेगा आपको खुद विश्वास होगा दोस्तों कि आपका लोन 100% पास होने वाला है, कुछ नियम में शर्तों के साथ। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोन के डिफ़ॉल्ट हो जाने पर। लोन के डिफ़ॉल्ट हो जाने पर कितने साल तक खराब रहता है सिविल स्कोर, और इसे सुधारने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लोन का जो सिविल स्कोर होता है एक ऐसी हवा की तरह होता है कि उसकी लहर हर कोने तक पहुंच जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सिविल स्कोर की नेगेटिव रैंकिंग हर बैंक, हर फाइनेंस एजेंसी के पास पहुंच जाती है। लोन के डिफ़ॉल्ट होने पर यानी कि समय पर लोन ना चुकाने पर आपका सिविल स्कोर ही खराब नहीं होता, आपके साथ साथ आपका तमाशा भी बन जाता है। तो दोस्तों जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा में बैठा है, ठीक है, ठीक से पेपर नहीं देने पर मार्क्स अच्छे नहीं आते, बाद में कम मार्क्स के चलते बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। यही हाल लोन और लोन के डिफ़ॉल्ट होने पर हो जाता है। लोन नहीं चुकाने पर डिफ़ॉल्टर की बदनामी तो मिलती ही है, जिससे आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। अगली बार आप कहीं भी किसी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो पहली बात तो आपको लोन मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो भारी पछड़े के साथ अधिक ब्याज दर पर, ठीक है, अधिक ब्याज दर पर मिलेगा। अब सवाल यह है कि सिविल स्कोर क्या है? क्या जन्म जन्मांतर तक के लिए ख़राब हो जाता है? क्या उसमें कोई पाबंद लगाने या सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती? अगर ऐसा होता तो दोस्तों शायद कभी कोई लोन डिफ़ॉल्ट करता ही नहीं। कुछ गुंजाइश तो ज़रूर मिलती होगी जिससे कि आगे का रास्ता खुल सके, कुछ कर्ज मिल सके। चलिए इस उदाहरण को समझते हैं। सिविल स्कोर के फंडे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं आज। मान लें आपने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया। शुरू में लोन की किस्तें चुकाते रहे, फिर अचानक से लॉकडाउन लग गया और आपका धंधा चौपट हो गया, आपकी जॉब जो है वो आपसे छिन चुकी। इस परिस्थिति में आपके सामने किस्त बंद करने के अलावा ना तो कोई चारा रहा। किस्त बंद होते ही बैंक ने आपको डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया। बाद में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, आपने जो भी आपका लोन आपने लिया था उसके बाकी बचे हुए पैसे और उस पर पनपे हुए ब्याज को भी आपने अपने बैंक में चुका दिया। इससे आपको लगा कि आपका जो सिविल खराब हुआ होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। बिल्कुल सही उम्मीद रखी थी आपने तो। लेकिन जब आपको दोबारा लोन की आवश्यकता पड़ी और आप बैंक के पास जाते हैं, किसी ब्रोकर एजेंसी के पास जाते हैं, तो लोन के जो जानकार वहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपको बताते हैं कि सर अभी आपका सिविल स्कोर खराब है, कम से कम 2 साल तक आपका सिविल स्कोर खराब रहता है।
आपकी किस्त जो आपने दी है या उसका ब्याज जो आपने भरा है वो तो एक चीज़ अलग हो गई, लेकिन 2 साल तक आपका सिविल स्कोर सुधरता नहीं है दोस्तों। और इसका घाटा कई वित्तीय ज़रूरतों में देखा जाता है जो आपकी जीवन शैली में शामिल है। जैसे कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन आपको चाहिए, अगर आप जॉब में हैं तो आपको पर्सनल लोन चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं एजुकेशन लोन चाहिए, बेटी की शादी करनी है आपको कार लोन चाहिए, और भी अन्य तरह की अधिकांश लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं दोस्तों। यह लोन संबंधी सभी ज़रूरत सिविल की केवल मात्र एक गड़बड़ी के कारण पूरी नहीं हो पाती दोस्तों। आपको लोन मिल पाता क्योंकि सिविल स्कोर की हवाई ऐसी होती है कि उसकी लहर हर कोने तक पहुंच जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या चीज़ होती है। देखिए कि आपका जो सिविल स्कोर की नेगेटिव रैंकिंग हो गई है, ठीक है, हर फाइनेंस एजेंसियों के पास तो पहुंची गई है। जब भी आप अगली बार लोन लेने के लिए गए, किसी चीज़ के लिए गए, ऐसी स्थिति में या तो लोन नहीं मिलेगा, और मिला भी तो लोन कराने वाला व्यक्ति कमीशन के रूप में एक अच्छी खासी वसूली करना चाहेगा आपके साथ। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में लोन चुकाना भी पड़ेगा। और कुछ इस तरह फाइनेंस कंपनियां आपके सिविल स्कोर की अहमियत के बारे में आपको समझाना और डराना भली भांति जानती हैं। कभी कभी तो कंज्यूमर 10-50 लोगों तक हर किसी को यह बता कर थक जाता है। वह समझाता रहता है कि मेरे भाई मैंने तो लोन लिया ही नहीं, और लिया भी है, ये वाला लोन तो फुल पेनल्टी के साथ चुका भी दिया, फिर मेरे सिविल में दिखाई क्यों दे रहा है? मैंने तो लोन पूरा क्लियर कर दिया है। लेकिन मेरे लोन के अंदर में जब भी मेरा सिविल स्कोर निकाला जाता है, बार बार यही एक चीज़ आती है कि ये वाला लोन आपका जो है अभी पेंडिंग है, लेकिन उसको तो मेरे 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, भरे हुए भी चुकाए हुए भी। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि सिविल स्कोर जो है आपका ये हर रोज़, हर महीने, हर हफ्ते अपडेट नहीं होता है, ये धीरे धीरे ही अपडेट होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मतलब कि ये समझ लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिक्स मैन जो बंदे हैं बैठे हुए हैं, ये छोटे आदमी को कभी, सही बात है ये है कि पनपने ही नहीं देना चाहते, पहली चीज़। चलिए छोड़ो, इस चीज़ की बातें आगे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, हम अपनी बात करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, हर व्यक्ति आपसे एक ही चीज़ दोहराता चला जाएगा, ठीक है, कि देखिए सर ये जो आपका लोन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिविल के अंदर में, अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्या फाइनेंस कंपनी, हर फाइनेंस कंपनी को पता होता है आपके बारे में? नहीं। 2-4 साइडें हैं दोस्तों, जिन पर जो छपा होता है उसी के प्रिंट को पढ़ करके हर व्यक्ति आपको कसूरवार ठहराता है कि ये देखिए सर आपका सिविल है, आपका खुद का सिविल है, इसमें साफ दिख रहा है, आप मना कर रहे हैं। सर जी करें भी तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, सुनने वाला कौन है सर जी की? कारण कुछ भी हो, सर जी का लोन नहीं हो पाता। कैसे सुधरता है सिविल स्कोर? चलिए इस चीज़ को जानते हैं। आपके लेन देन और क्रेडिट कार्ड या छोटे बड़े बिलों को भुगतान जो आप करते हैं, आपके सिविल स्कोर में पॉजिटिविटी लाता है। ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा भैया कि आपका जो भी बिल पेमेंट्स होता है वो आपके सिविल के अंदर में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, ठीक है। कैसे सुधरेगा सिविल स्कोर, ये ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो भी आपका बिल पेमेंट, समझिए इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपकी किसी भी छोटी बड़ी पेमेंट की इंस्टॉलमेंट लगने वाली है, EMI कोई भी आपकी लगने वाली है, तो आप 1 को ना करके 30 को कर दें। 1 को तो देना ही है, एक रात अपने जेब में पैसे रख करके आप क्या कर लेंगे उसका? तो आप जो है जैसे 1 तारीख को आपकी इंस्टॉलमेंट लगेगी, उस इंस्टॉलमेंट को आप 30 तारीख को चुका दें, ठीक है। उस पेमेंट में देरी ना करें, समय पर बिल चुकाएं और पूरा चुकाएं। जैसे कि समझिए चीज़ों को, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाएं, ना कि मिनिमम ड्यू अमाउंट। इससे सिविल स्कोर सुधरता है। कई बार लोग लोन लेने और उसे सही समय पर चुकाने के बाद बैंकों से NOC नहीं लेते। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और आपने वो लोन पूरा का पूरा भर दिया, अब आप अपने घर पे आराम से बैठे हैं कि जी मैंने तो लोन लिया था और मैंने दे दिया जी, मेरी स्टेटमेंट तो है ही, उसमें तो बोल ही रही है, कोई लेने वाला भी नहीं आ रहा, बैंक से कोई फ़ोन कॉल्स भी नहीं आ रहा, लेकिन आपने क्या नहीं करा, आपने NOC नहीं ली। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी आप कोई भी लोन पूरा फुलफिलमेंट करते हैं किसी भी लोन का, तो आप बैंक तुरंत जाएं, बैंक से तुरंत अपने जो लोन आपने बंद किया है उसकी NOC ज़रूर लें,
ठीक है। कभी भी आपका कोई लोन हुआ है तो आपका पूरा अधिकार होता है कि आप सैंक्शन लेटर लें। उस सैंक्शन लेटर में क्या होगा कि आपको पता रहेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने % पर आपका लोन मिला है आपको, ठीक है, कितने सालों के लिए आपका लोन है, कितना आप भर चुके हैं। लोन की स्टेटमेंट अपनी हर 6 महीने में बैंक से निकलवाएं। हर 6 महीने में कस्टमर केयर में फ़ोन करें, अपनी ईमेल आईडी उन्हें बताएं और आपकी ईमेल आईडी जो पहले ही वहाँ पर आपकी होती ही है, वहाँ पर अगर आपने दी हुई होती है तो अपनी स्टेटमेंट जो है अपनी उस पर मंगाएं, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट आपके पास टाइम बाई टाइम रहेगी तो आपको उस चीज़ को चैलेंज करने में बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिकांश लोगों के पास क्या होता है कि लोन मिल गया, ठीक है जी लोन मिल गया, आपने यूज़ करते हैं। सैंक्शन लेटर क्या है सर, पता ही नहीं, सैंक्शन लेटर मिला ही नहीं, बैंक वालों ने दिया ही नहीं। अरे भैया आपका अधिकार है, आप मांगिए ना, क्यों नहीं देंगे, वो देंगे, वो अगर आप मांगेंगे ज़रूर मिलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे बोला कभी भी कोई लोन ले उसको पूरी फुलफिलमेंट करने से पहले आप बैंक जाएं, बैंक से एनओसी लें, ठीक है। अच्छा, सिविल स्कोर नेगेटिव में चला जाता है, बैंकों से तुरंत एनओसी लेनी चाहिए, जिसके बाद सिविल पर डेटा अपडेट होगा, ठीक है। यही बात क्रेडिट कार्ड के साथ भी है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं तो बैंक से पूरी कागजी कार्रवाई करें। कार्ड बंद कराने का प्रमाण पत्र बैंक से ज़रूर लें। इन सब बातों से सिविल स्कोर सुधरता है, क्योंकि देखिए आपने पेमेंट कर दी, आपने एनओसी ली नहीं, अब क्या है वहाँ पर एक सुस्त राम जी बैठे हुए थे। अब उन्होंने जब आपने एनओसी लेंगे तो साथ साथ एक एंटर मार देंगे तो आपके सिविल में अपडेट हो जाएगा वो। लेकिन आपने लोन तो घर बैठे बैठे चुका दिया किसी भी एप्लीकेशन से, लेकिन आपने क्या किया, आप बैंक गई नहीं, एनओसी मांगी नहीं। अब एनओसी मांगी नहीं तो वो एनओसी निकली नहीं, ठीक है। आपका जो अकाउंट था वहाँ से अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन वो सिविल तक नहीं पहुँचा। एनओसी लेने जाते, जब एनओसी निकालता बंदा, वहाँ पर उसे अपडेट करना पड़ता, अपडेट के लिए उसे एंटर मारना पड़ता, एंटर लगता, अपने आप वहाँ सिविल तक वो वाली चीज़ आपकी पहुँचती और उससे आपके सिविल स्कोर के अंदर में बढ़ोतरी हो जाती। तो साहब कुछ लोग तो ये बातें भली बातें जानते हैं, उनको अभी तक की मेरी वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, ये मैं भी जानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए जो यह सब जानते थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक सुना। अच्छा, जिन लोगों को मेरी इस वीडियो से कोई भी मोटिवेशन मिला हो वो इस वीडियो के अंत में मुझे थैंक्स बोल सकते हैं ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ली जाएं। अब तक हम बात कर रहे थे जिन लोगों का सिविल खराब है उसको लोन इसलिए नहीं मिल सकता, लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब बात करते हैं साहब कि सिविल तो ख़राब है और लोन भी लेना है, तो लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस तरह मिलेगा ये बताइए। तो सुनिए जनाब, यही बताने के लिए तो वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए। आपको लोन किस तरह मिलेगा, कुछ एजेंसी इस तरह की भी होती हैं जो थोड़े से मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराती हैं। कुछ प्राइवेट मनी लेंडर्स भी होते हैं हमारे पास में, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्का सा बैंकों के इंटरेस्ट से, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उनसे हल्का सा ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी ज़रूरतों को वह पूरा करा सकती हैं, ठीक है। हम आपकी इसमें पूरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जिन सज्जनों का सिविल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यहाँ तक कि लोन NPA हो चुका है, प्रॉपर्टी ऑक्शन तक पहुँच चुकी है या पहुँचने वाली भी है, अगर आप खुद को एक चांस देना चाहते हैं, हर जगह से थक चुके हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा दोहराने में विश्वास नहीं रखता। मेरी अगर पहले भी आप लोगों ने कभी कोई वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि मैं ज़्यादातर चीज़ों को दोहराता नहीं हूँ। मैं जो एक बार बोलता हूँ, जो मेरी एक बार वीडियो आप में देखेंगे, उस वीडियो के अंदर की कोई भी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलता नहीं हूँ, पहली चीज़, ठीक है। तो जैसा मैं वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला है कि ये जो आपकी बात हो रही है, साहिल पुरी मेरा नाम है, ठीक है। GFMS प्राइवेट लिमिटेड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारी जो कंपनी है GFMS प्राइवेट लिमिटेड 2004 से मार्केट में है दोस्तों, ठीक है। 100+ नेशनलाइज्ड एंड NBFC कंपनियों के साथ में हमारा सीधा संपर्क है। आप भी GFMS फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। जो भाई अपने समय को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर सीरियस है, हृदय की गहराई से उसका स्वागत है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ अनावश्यक लोग भी फ़ोन किया करते हैं, उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा समय होता है, या फिर यूँ कहें कि उन व्यक्तियों को कोई काम ही नहीं होता, ना ही वह कुछ करना चाहते। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं एक मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और मैं क्षमा भी चाहता हूँ सभी से। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद भी परेशान नहीं होना चाहता।
क्योंकि लोग क्या है, ताबड़तोड़ फ़ोन करते हैं, ताबड़तोड़ मैसेज करते हैं, ताबड़तोड़ मेल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है भाई साहब, उनके पास में ना तो एक चम्मच मट्टी होती बेचने के लिए, ना खरीदने की कोई उनकी समर्थ होती। बात को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल खाली हैं, एकदम खाली बैठे हुए हैं। अच्छा, देखिए, आपके एक फ़ोन पर हमारी पूरी टीम आपके लिए शीघ्र तैयार रहती है दोस्तों। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है, बखूबी पता है, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उन लोगों को लग रहा होगा हाँ भाई फ़ोन करके देख लेते हैं। लेकिन सर, आपके फ़ोन करने से मेरी टीम के 4-5 बच्चे फिर आपसे अपडेट लेने के लिए फ़ोन करते हैं, ठीक है। हमारा पूरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना सर, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं सर। देखिए सर, मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, अपने प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूँ, अपने क्लाइंट की महत्वाकांक्षाओं की बहुत कदर करता हूँ। जो कोई भी मेरा भाई GFMS परिवार के साथ जुड़ना चाहता है, अपने लोन संबंधी किसी भी प्रकार का काम कराना चाहता है, किसी भी तरह की कोई सलाह लेना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। दोस्तों, आपने सैकड़ों ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें व्हाट्सअप नंबर देखिए सर डिस्प्ले पर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर देखिए सर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखिए बॉस कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मेरी इस वीडियो में दोस्तों कहीं भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है, मेरी टीम से बात करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लोन संबंधी ना जाने कितनी और चीज़ें वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में खास मेरे कुछ नया परिवार जो मुझसे मेरे साथ जुड़ने वाला है, जो आप लोग मेरे नए परिवार हैं, आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने वहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें छोड़ी हुई हैं दोस्तों, ठीक है। आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों। ये तो बात हो गई कि सिविल के बारे में हो गई, सिविल कैसे ख़राब हो जाता है, कैसे ठीक करना है, आप खुद से भी कैसे ठीक कर सकते हैं। ख़राब सिविल के ऊपर में जब लोन हो ही नहीं रहा तो आपको लोन भी कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। आप आइए मेरे चैनल पर, आप जुड़िए मेरे साथ। आप कहीं भी बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ते में, कहीं भी ऐसी जगह पर बैठे हैं, हैदराबाद में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप पैन इंडिया में कहीं भी बैठे हैं, GFMS प्राइवेट लिमिटेड आपको ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया लोन सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। आप किसी भी कस्बे से हैं, किसी भी गांव से हैं, ठीक है, किसी भी मेट्रो सिटी से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैंने जैसा आपको बताया 100+ बैंक्स, 100+ NBFCs कंपनीज, 100+ के अंदर में ही मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये मत बोलिएगा कि आपने 100+ नेशनलाइज्ड बैंक बोल दिए थे जी, NBFCs बोल दी थी। मैंने आपको बोला है कि 100+ ऑप्शंस हैं मेरे पास आपके लिए, ठीक है। हमारे पास में कुछ मनी लेंडर भी हैं, लेकिन मनी लेंडर से मेरा कहना है यहाँ पर, एक बार फिर सुन लीजिएगा ध्यान से। मनी लेंडर जो होते हैं सर हमारे पास में, वो 5 करोड़ से नीचे की फंडिंग नहीं करते। 5 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की फंडिंग चाहिए, मनी लेंडर है मेरे पास, ठीक है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि हाँ जी 50,000 रुपये का लोन चाहिए, 1 लाख का लोन चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलता है लोन, 50,000 का मिलता है, 1 लाख का भी मिलता है। मैं नहीं दिला पाऊँगा, क्षमा चाहता हूँ सर। 5 लाख से नीचे का लोन के लिए कोई भी व्यक्ति कृपया अपना समय बर्बाद ना करें। मैं तो फ़ोन उठाऊंगा बॉस, मेरा काम है, मेरी टीम का काम है, उन्हें मैं सैलरी देता हूँ, वो फ़ोन आपका हर चीज़ के लिए उठाएंगी, लेकिन आपका कंसर्न क्लियर नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो फ़ोन करना चाहता है, हमारे यहाँ पर जो हमारी टीम जो इंटरेस्ट लेती है 50 लाख से ऊपर के लोन का कराने में हमारी टीम इंटरेस्ट लेती है। क्योंकि देखिए, बिगड़े हुए सिविल पर सीधी सी एक बात है कि आपका सिविल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो एक होनी चाहिए ना चीज़ कि हाँ भाई आपने बहुत बड़ी कोई 1-2 करोड़ की, 5 करोड़ की कोई मशीनरी ले रखी है, आपका सिविल ख़राब है, जाहिर सी बात है चीज़ें थी, कॉम्प्लिकेटेड हुई थी, हो गया जो होना था। लेकिन जिस व्यक्ति ने लाख रुपए का लोन लिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्रेडिट कार्ड का 25-30-50 हज़ार रुपये का डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो वो अगर आप ये उम्मीद लगाकर बैठें कि छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट आपने कर रखे हैं 4-5, तो बिल्कुल भी फ़ोन मत कीजिएगा। 5 लाख से नीचे का अमाउंट के लिए बिल्कुल सर फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल भी मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन मत कीजिएगा। आप जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ से, बिल्कुल आइए सर, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, कोई भी आइए, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसके बाद में सर थोड़ा सा ना 5 लाख से नीचे प्लीज़ थोड़ा समझिए, है ना। अच्छा चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज़ और बताता हूँ। ये बात मैं इसलिए सर, मैं इसलिए वाली बात बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखो ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है ना,
बिल्कुल सीरियस होकर के मुझे फ़ोन लगाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सीरियस है वो मुझे फ़ोन लगाए, ठीक है। हम भी उतनी ही शीघ्रता के साथ में आपसे संपर्क में आएंगे और आपकी लोन संबंधी जो भी समस्या है आपका, उसका जल्द से जल्द उसे निवारण करेंगे, जल्द से जल्द उसे निपटाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप मुझे फ़ोन लगाइए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी जैसा मैंने बताया, पैन इंडिया हमारी कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कराती है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, मेरी कमिंग वीडियो जो मेरी आएगी उसमें क्या चीज़ मेरी वीडियो आने वाली है दोस्तों, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। हो सकता है ये वाली वीडियो आपके किसी काम की थी नहीं थी, लेकिन आने वाली जो मेरी वीडियो है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। लोन रिकवरी के क्या है नियम, जानिए क्या है आरबीआई की गाइडलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंट के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। क्या है ये नियम और कर्जदार के हक में क्या है, मैं आपको बताऊंगा अपनी कमिंग वीडियो में। जानने के लिए कर लीजिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो आपको शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई भी आप कर सकते हैं। मुझे कमेंट में आप कुछ भी, मतलब कि जो भी आपको लगा वीडियो अच्छी है ख़राब है, मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे से आपको बेहतर सेवा दे सकूं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेरी सेवाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहेंगी दोस्तों। हृदय की गहराइयों से आप सभी को एक बार फिर दोबारा से साहिल पुरी का हाथ जोड़ करके धन्यवाद दोस्तों।